नमस्कार। क्लास 8 NCERT एक्सरसाइज 11.2 करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसकी साइड से वो क्या है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। इस तरह का रोम्बस दे रखा है ABCD, जिसकी साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। मैं एक तरफ 5 लिख देता हूँ। और कह रखा है एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 बना देते हैं इधर, 4.8 सेंटीमीटर ये एल्टीट्यूड हो गया इसका, ये नीचे तक है। इस रोम्बस एरिया कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि ये रोम्बस भी एक तरह क्वाड्रिलेटरल है और आपने सीखा होगा पहले भी, मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट से भी निकल जाता है। इसका बेस देखिए दे रखा है इस हाइट के लिए, ये हाइट हो गई एल्टीट्यूड जिसे कह रहे हैं, तो ये इसका बेस हो गया। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। तो वही सेम चीज़ करेंगे हम। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, रोम्बस ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, ABCD रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देते हैं। हाइट क्या हो गया 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर्स का, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 4.8 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से इस रोम्बस ABCD का एरिया निकल आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है वो करते हैं। कह रहा है इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका एक डायगनल है। डायगनल क्या होता है, जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करता है। तो देखिए इस तरह ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, इनको कनेक्ट करने का एक लाइन होगी बीच से, वो हम खींच लेते हैं। तो ये एक डायगनल दे रखा है मैं पहले से ही क्वेश्चन में। कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो लेंथ है इस डायगनल की वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमें निकालना है जो दूसरा डायगनल होगा उसकी लेंथ। तो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें कि 2 डायगनल हो तो हम निकाल सकेंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके भी निकल जाता है अगर हमें 2 डायगनल दे रखे हों, तो उसका यूज़ हम करेंगे और इसका जो दूसरा डायगनल की लेंथ है वो निकालेंगे। हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है। एरिया इक्वल टू पहले से हमने निकाल लिया एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने D1 की लेंथ भी निकाल ली। D1 मतलब पहला डायगनल मान लीजिए, पहला डायगनल। नीचे जो 1 लिखा रहता है वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बस नाम के लिए लिखा है हमने कि D1 जो है वो डायगनल 1 को डिनोट करता है। तो डायगनल 1 क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डायगनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और डायगनल का फॉर्मूला के लिए एरिया क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ रोम्बस when both diagonals are given। जब दोनों डायगनल्स दे रखे हों तब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तो बेस और हाइट दे रखी थी तो उसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। लेकिन जब दोनों डायगनल्स दे रखे हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 क्या है पहला डायगनल का लेंथ और D2 क्या है दूसरा डायगनल का लेंथ। ये हो गया डायगनल 1 और ये हो गया डायगनल 2। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे। ये तो एरिया हो गया इधर इस तरफ, और एरिया पहले से हमने निकाल लिया, देखिए 24 निकाल लिया था, तो उसकी जगह 24 रख देंगे। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू भी रख देते हैं। फिर हाफ है, हाफ लिखा हुआ है तो हाफ लिखेंगे।
D1 की लेंथ क्या है, तो D1 हमारा 8 था, तो 8 भी लिख दिया। और हमें निकालना था D2, तो D2 को ऐसा ही D2 रहने देते हैं। इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा D2 का वैल्यू निकल आएगा। D2 निकालना भी है हमें, तो क्या करेंगे, D2 को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए 2 से 10 कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, तो 4 हो गया। तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2। हमें तो D2 चाहिए, तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है D2 के साथ, तो इधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 24 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू D2। 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड हो जाएगा ये। 4 से 24, तो 6 इज इक्वल टू D2, या कहें तो D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ हम सेंटीमीटर में ले रहे थे, इसलिए D2 हो गई वो 6 सेंटीमीटर। D2 6 सेंटीमीटर मतलब कि दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। हैंस लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दो चीज़ निकालनी थी, पहले तो बेस इंटू हाइट का यूज़ करके एरिया, तो हमने एरिया निकाल लिया। फिर दूसरा चीज़ हमें निकालने को कहा था दूसरे डायगोनल की लेंथ, तो वो भी हमने निकाल लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।